ओम शांति। आज 13 अगस्त 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। निराकार परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सत्य ज्ञान देकर हमें अज्ञान के अंधेरों से उजालों की ओर लेके जाते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को शिव बाबा का सच्चा बच्चा समझते हैं, परम पिता राम की सच्ची सीता अनुभव करते हैं, वो कभी भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर नहीं जाते। मर्यादाओं का पालन करने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो मर्यादाओं की केयर करते हैं वो ही चीयरफुल रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक मर्यादाओं का पालन करने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आज हम अपने आप को चेक करेंगे, हम लकीर के अंदर रहते हैं, मर्यादाएं लकीर हैं। सुबह से लेकर रात तक हम सभी को बहुत सारी मर्यादाएं मिली हुई हैं। सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना, देह भान से दूर रहना, नर नारी के भान से दूर अपने को आत्मा समझ सामने वाले को भी आत्मिक दृष्टि से देखना, ये हमारी मर्यादा है। जब भी हम भोजन करते हैं, योग युक्त होकर भोजन बनाएं, योग युक्त होकर स्वीकार करें, नो कंप्लेंट स्टेज में रहें, ये हमारे लिए मर्यादा है। जो भी मर्यादाओं का पालन करते हैं, ऐसी आत्माएं सदा चीयरफुल रहती हैं। हमारे लिए देखने की, सुनने की, बोलने की, सोचने की सब मर्यादाएं हैं। इस लकीर के अंदर रहने वाली आत्मा सदा प्रसन्न रहती है। साथ साथ बाबा ने आज समझाया कि बाबा बच्चों की तकदीर बनाने आए हैं। जो बच्चे पावन बनते हैं उनकी तकदीर जग जाती है और तकदीरवान बच्चे सुख देव होंगे। मन वचन कर्म से सदा सबको सुख देंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। ऐसे बच्चे सच्चे सच्चे योगी ऋषि कहलाते हैं, राज ऋषि कहलाते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। उनकी अवस्था एक रस रहती है। शिव बाबा को ही पारसनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो आत्मा को पारस बना देते हैं। उनके संग से आत्मा पारस बन जाती है। वही शिव बाबा बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, सत्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप हैं। उन्हीं की महिमा में उन्हें सत्य गुरु कहते हैं। वो गुरुओं का गुरु, सद्गति देने वाला है। महाकाल भी कहते हैं। काल तो एक को लेके जाता है, ये कालों का काल महाकाल सबको घर लेके जाते हैं। बाबा ने याद दिलाया, तुम्हें नष्टो मुहा बनना है, कभी भी रोना नहीं। आप बच्चों के लिए बाबा की श्रीमत है, संपूर्ण नष्टो मुहा बनो। साथ साथ बाबा ने कहा, ये जो गायन है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये आपके लिए है। बाबा बच्चों को जब भी आते हैं तो कहते हैं, ये 5 विकार मुझे दान में दे दो तो ग्रहण उतर जाएगा। आज हम सब प्रैक्टिस करेंगे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं, किसी को भी दुख नहीं देना है। सबसे ज्यादा जो हम दुख देते हैं वो अपने बोल से देते हैं। अटेंशन रखेंगे, हमारे बोल संयमित हों, सुखदायी हों। व्रत रखेंगे कि इस बोल के द्वारा वरदान देने हैं,
गलत बोलने से चुप रहना ज्यादा अच्छा है। मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माओं को हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है। भोजन करते हुए उसे ईश्वरीय प्रसाद समझ नो कंप्लेंट स्टेज में स्वीकार करना है। ऐसे जो भी मर्यादाएं हम सबको मिली हैं उसके ऊपर फुल अटेंशन देंगे, विधि पूर्वक मर्यादाओं का पालन करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने के लिए। पावन बनने से तकदीर जग जाती है। पावन बनने से तकदीर जग जाती है। क्वेश्चन है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी तकदीर जगी है उनकी मुख्य निशानियां वो सुख के देवता होंगे। बेहद बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो हैं सच्चे सच्चे सुख देव। विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें कभी किसी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए कहते हैं मोहजीत। बहुत बड़ा टाइटल मिलता है, मोहजीत। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा गीतों का भी सार समझाते हैं। हर गीत शास्त्र का भी अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, श्रीमत देने वाला, तकदीर बनाने वाला एक बाप है। वही बैठ बच्चों को समझाते हैं, तकदीर जगाते हैं। बाबा ने कहा, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है हम वारिस हैं। हूबहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है। कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम, फिर उसके अंगेस्ट है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। ग्रस्त धर्म तो सबका है ना। अब बच्चे जानते हैं हम ही देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। अब समझते हो हम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हम बाबा के पास आए हैं फिर से देवी देवता बनने के लिए। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। शिव के लिए कहेंगे परमात्माए नमः। शिव परम पिता परमात्मा है, देवों के देव, सबके कल्याणकारी हैं। उन्हीं को पारसनाथ कहते हैं। पारसनाथ कौन है? पारस बनाने वाला एक बाप है। वो बुद्धिवानों की बुद्धि है। बाबा के टाइटल नोट करते जाएंगे। बाबा को क्या क्या कहते हैं? पारसनाथ, बुद्धिवानों की बुद्धि। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक है। बुद्धि कितना पलटती है। गाया जाता, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। मनुष्य बंदर जैसे बदतर बन जाते हैं, तब बाबा उनको देवी देवता बनाते हैं। जब हमारे में एनिमल टेंडेंसीज हो जाती हैं, तब बाबा आकर हमें परिवर्तन करते हैं, सुख देना सिखाते हैं। यहाँ तो सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसे ज्ञान अमृत कहते हैं। कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं,
पानी रखते हैं, उसको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि वह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। वास्तव में बाबा पतित पावन है। उनकी याद से आत्मा पावन बनती है। वही सच्चा सत्य गुरु है। सबका सदगति दाता है, सबको साथ ले जाते हैं। बाबा के सिवाय वापस कोई नहीं ले जा सकता। ये बेहद का नाटक बना हुआ है जो चलता रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये भी तुम बच्चे जानते हो। उन्हें दुख हरता सुख करता कहते हैं। परम पिता को दुख हरता सुख करता कहते हैं। एक तरफ कहते हैं दुख हरता सुख करता, फिर कोई दुख होता है, बच्चा आदि मर जाता है, कह देते ईश्वर सुख दुख देता है। ईश्वर ने बच्चा ले लिया, ये क्या किया। ईश्वर को फिर गालियां भी देने लगते हैं। अब वो तो दुख हरता सुख करता है, तो वैसे काम कैसे कर सकता है। उसकी याद से दुखों को सहने की ताकत मिलती है। कहते ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना, सत्युग में कभी कोई रोते नहीं, वहां पर कभी कोई रोते नहीं। बाबा समझाते रोने की कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब के अनुसार जाके फिर से पार्ट बजाना है। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, जाके दूसरा लिया जहां हिसाब किताब है। रोने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे कि पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा हम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। अर्थात कैसी भी परिस्थिति में मनोस्थिति को खराब नहीं करना। कोई ने शरीर छोड़ा, आपकी स्थिति उत्तम है, याद में है, आप दूसरी आत्माओं को भी बल दे सकते हैं। नष्टो मोहा बनना है। हमारा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। 5 सेकंड अभ्यास करेंगे। मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिवान से हैं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा अर्थात परम पिता परमात्मा। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना। सत्युग में कभी दुख की कोई बात नहीं, ना ही कोई अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हम काल पर जीत पाते हैं, इसलिए बाप को कालों का काल महाकाल कहते हैं। तुम्हें काल पे जीत पानी है। काल कभी खाता नहीं। काल ना आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कहते हैं उसको काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं। मनुष्य महिमा गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। अच्युतम केशवम। बाप समझाते 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को खराब कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी की महिमा में गाते हैं अच्युतम केशवम। अब बाबा कहते हैं ये जो 5 विकार हैं ये तुम्हारी बुद्धि को खराब कर रहे हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, इसलिए इसको ऑर्फन की दुनिया कहते हैं। कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं। सारी दुनिया बाबा का घर है। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आजकल बरोबर आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी। गाते राम राजा राम प्रजा। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है। कहते वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां रावण आदि कहां से आए। सत्युग में तो रावण होता नहीं। शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं। समझते नहीं कि बाहर वाले ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाबा कहते बाप जो ज्ञान देते हैं ये दुनिया पतित है। अब प्रेरणा से पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। जब बाबा सम्मुख बैठ के भी सुनाते हैं कितने बच्चे समझते हैं, नंबरवार होते समझने वाले। प्रेरणा से तो काम नहीं हो सकता। अब बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूं। तुम बच्चों को भी आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूं। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। वो है व्यास देव और उनके बच्चे तुम सुख देव हो। तुम अब सुख के देवता बनते हो।
सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिव आचार्य से। बाबा स्वयं हमारे सतगुरु भी हैं, उनसे आप वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते तुम बच्चों ने आत्मा को रियलाइज किया है? पूछते हैं बाबा, सेल्फ को रियलाइज किया है? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देही अभिमानी थे, अब देही अभिमानी बने हो। जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है? उसका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते ड्रामा कब से शुरू हुआ? परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता। इसको कहते हैं बना बनाया अविनाशी ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती, ऐसे बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। छोटी सी बिंदी आत्मा शिव बाबा से पढ़ती है। ये आत्मा के लिए भोजन है। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ये आत्मा के लिए ज्ञान का भोजन है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, बुद्धि को समझ मिलती है। अब बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जानते हो ये बातें समझने की हैं। मैं इनके द्वारा तुम्हें अपना ज्ञान देता हूं। निराकार परमात्मा साकार के द्वारा सत्य ज्ञान देते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। ये है 5 विकारों का सन्यास किया हुआ। इन्होंने भी किया, हम सबको भी बेहद का सन्यासी बनना है। समझ से इन विकारों को छोड़ना है, क्योंकि 5 विकार हमारे शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कितना नुकसान किया इन्होंने, हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया। एक क्रोध विकार को देखो, लोभ, मोह या गलत वासनाएं, इनके द्वारा बाबा कहते तुम बच्चे क्या बन गए। अब तुम्हें बेहद का सन्यास करना है। सन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अब तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। इस समय आप प्रतिज्ञा करते हो। वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना। घर गृहस्थ में भी रहना है, कार्य व्यवहार करना है, सब कुछ करते हुए पक्के सन्यासी बन जाना है। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वो नई रचना रचते हैं। वो बीज रूप सत्यचित आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। स्थापना, पालना और विनाश। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो, औरों को भी समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। 5 विकारों को बुद्धि से निकाल देना है। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं, उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। सुख के देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना। बहुत सुंदर वरदान। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, वो केयरफुल सो चीयरफुल रहते हैं। मर्यादाओं की जो केयर करते हैं वो सदा चीयरफुल हर्षित रहते हैं। सवेरे से लेकर रात तक जो भी मर्यादाएं मिली हैं, उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर
मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आत्मा सीता है, शिव बाबा सच्चे राम है। अपनी को सीता समझ मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वयं के पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा के साथ स्व पुरुषार्थ, स्व चिंतन, याद और सेवा दोनों का संतुलन रखो, बैलेंस रखो। जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, मनसा सेवा करते हैं, उसके साथ साथ स्वयं पर भी अटेंशन देना है। आज हम याद रखेंगे, बाबा का वरद हस्त मुझ पे है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। कुछ सेकंड के लिए अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक में एकाग्र कर लें, जहां हम तिलक लगाते हैं। महसूस करें, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। ये मर्यादाएं मेरा सुरक्षा कवच है। आज से इन मर्यादाओं पर फुल अटेंशन देना है, इनकी केयर करनी है। ऐसे केयर करने वाले सदा चीयरफुल रहते हैं। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं, चीयरफुल हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।